क्लूनीज वर्ल्ड में आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है F9 द फास्ट सैगा। तो द स्टार्ट अ मूवी। इस मूवी का स्टार्ट पास्ट के एक ऐसे सीन से होता है जिसमें 1989 में ट्रैक रेस हो रही होती है और अचानक से एक रेस कार आकर रुकती है और कार रेसर अपने बेटे डॉम से बोलता है कि तुम हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना, और वो उसे इसी तरह की और भी नसीहत करता है। इसके बाद कार रेसर रेस को दोबारा शुरू करता है और गाड़ी को बहुत तेज़ चलाता है, लेकिन आज उसकी किस्मत कुछ ख़राब थी और एक कार उसे पीछे से आकर बहुत ज़ोर से हिट करती है और इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और डॉम के फादर की कार उड़कर बहुत दूर जाकर गिरती है और वो ग्राउंड से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और कार रेसर की मौत हो जाती है। मतलब डॉम के फादर की। डॉम बहुत चिल्लाता है और रोता भी है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और हम डॉम को काफ़ी बड़ा देखते हैं। उसका एक बेटा होता है छोटा सा 3-4 साल का, और उसकी वाइफ होती है। वो उसके साथ बहुत ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। डॉम वहाँ एक ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा होता है और तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। डॉम और उसकी वाइफ अलर्ट हो जाते हैं और उस गाड़ी पर गन पॉइंट करते हैं और उसी वक्त उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है और वो डॉम से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। उस गाड़ी में से टोटल 3 लोग निकलते हैं। उनमें एक आदमी जिसका नाम तेज होता है और एक लड़की और एक पार्टनर भी होता है। वो लोग डॉम को बताते हैं कि एक ओल्ड मैन ने उन्हें बताया है साइफर जो एक सुपर विलन है और एक ख़तरनाक औरत है, उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन जिस प्लेन में उसे ले जाया जा रहा था उसे जानबूझकर क्रैश करवा दिया था ताकि लोग समझें कि वो मर चुकी है। उस वक्त वो लड़की उस ओल्ड मैन के पूरी तरह काबू में थी, लेकिन वो भाग गई। फिर उन 3 लोगों में से एक लड़की डॉम को फोर्स करती है कि आप हमारे साथ आएं जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था ताकि हम वहां से कुछ सबूत निकाल सकें, लेकिन डॉम इनकार कर देता है और वो कहता है कि मैं इन कामों से दूर अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। रात को डॉम की बीवी सोचती है और फिर डॉम को बोलती है कि हमारी टीम ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है और मैं उनकी मदद करने जा रही हूँ। वो बाहर जाने से पहले अपने बेटे को बहुत प्यार करती है और बाहर जाकर अपनी बाइक को रेडी करती है। नेक्स्ट सीन में हम 3 लोगों और डॉम की वाइफ को देखते हैं जो एक प्लेन में एंटर हो रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त डॉम भी अपनी गाड़ी में वहाँ आता है और ये फैसला करता है कि वो भी इनके साथ जाएगा। और ये काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद उस प्लेन क्रैश की जगह पर पहुँचते हैं और वहाँ इन्हें प्लेन भी मिल जाता है। तभी वहाँ पर उस लड़की को एक आवाज़ आती है जो एक सिग्नल की थी। वो एक मशीन से आ रही थी और ये लड़की एक हैकर होती है। वो इस मशीन को हैक करके खोल लेती है और उसमें से एक ब्लैक बॉक्स निकाल लेती है जो कि शायद एक डिवाइस थी और इन लोगों को वो बॉक्स खोलना भी नहीं आता था। तभी वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है और इन लोगों पर फायरिंग करती है। ये सब वहाँ से भागने लगते हैं और ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर माइंस थी और ये एक माइन लैंड था। जैसे जैसे कोई उन पर आता जाता और वो ब्लास्ट होता जाता, इसी वजह से बहुत सारी मिलिट्री कार्स तबाह हो जाती हैं और इसी वजह से तेज का पार्टनर की कार भी एक ऐसी जगह चली जाती है जो एक लैंड माइन था और वो अगर ज़रा भी हिलता तो उसकी कार ब्लास्ट हो जाती। वो बहुत कोशिश करता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी उसकी गाड़ी उस लैंड माइन पर गिर जाती है और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ से तेज का साथी निकल कर आता है। दूसरी तरफ डॉम की बीवी के पीछे गाड़ियाँ होती हैं क्योंकि उसके पास वो डिवाइस थी और भागने लगती है और उसी वक्त डॉम की बीवी की बाइक के आगे एक पत्थर आ जाता है और उसका बैलेंस आउट हो जाता है और वो सीधी जाकर डॉम की गाड़ी पर गिरती है। यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर की जिसका नाम जैकब होता है। वो अपनी गाड़ी के अंदर रहकर ही उस डिवाइस को उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर डॉम और उसकी वाइफ उस गाड़ी का पीछा करते हैं ताकि वो इसको पकड़ लें, लेकिन उन पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर होता है। वो इन पर हमला करते हैं, लेकिन इससे दोनों गाड़ियों को कुछ भी नहीं होता। जैकब अपनी गाड़ी को खाई में कुदा देता है, लेकिन एक जेट वहाँ आता है और उस गाड़ी को वहाँ से उड़ा ले जाता है और मिलिट्री डॉम की गाड़ी के पीछे पड़ जाती है, लेकिन डॉम भी अपनी गाड़ी खाई में कुदा देता है और एक रस्सी की मदद से दूसरी हिल पर पहुँच जाता है और ओल्ड मैन इन सब को अपने प्लेन में बुला लेता है। और डॉम की वाइफ बताती है कि जैकब कोई और नहीं, डॉम का अपना भाई है और जब डॉम के फादर का एक्सीडेंट हुआ था जब भी वो वहीं पर था, और ये सब यही कहते हैं कि उनकी मौत जैकब की वजह से हुई थी। और वहाँ डॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को मारने लग जाता है और डॉम को जेल हो जाती है। और जब डॉम जेल जाता है तो जैकब भी वहाँ पर होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो आदमी सही कह रहा था। अभी मूवी प्रेजेंट में आती है और जैकब साइफर को डिवाइस देता है और बोलता है कि इसका दूसरा पार्ट मिसिंग है और साइफर उसे बताती है कि वो लंदन में है और तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम कैस्पियन सी को देखते हैं
और उसके अंडरग्राउंड टनल में डॉम और उसकी टीम का एक सीक्रेट एरिया होता है जो उन्हें ओल्ड मैन ने ही दिया था। यहाँ पर यंग लड़की इन्हें उस डिवाइस को ढूंढने और उसके फंक्शन के बारे में बताती है कि वो डिवाइस स्पेस की सारी सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकती है और वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसे उन्होंने 2 हिस्सों में बनाया था और इसका दूसरा हिस्सा लंदन में है और जैकब इसे लेने वहाँ ज़रूर जाएगा, लेकिन हमें उससे पहले पहुँचना पड़ेगा। तभी उन्हें पता लगता है कि ओल्ड मैन का राइट हैंड मर चुका है। डॉम की बीवी और एक और लड़की कहते हैं हम वहाँ जाएंगे और उसे ढूंढेंगे। यहाँ सीन दोबारा पास्ट में आ जाता है। डॉम जेल से आज़ाद हो जाता है और एक स्ट्रीट रेस में जाता है और जैकब से रेस करने को बोलता है। फिर रेस स्टार्ट होती है और डॉम जैकब को बीट कर देता है और फिर डॉम जीत के बदले वहाँ से हमेशा के लिए जाने को बोलता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और डॉम किसी से जैकब का पता पूछता है और दूसरी तरफ डॉम की बीवी टोक्यो उस ओल्ड मैन के आदमी को ढूंढने जाती है और वहाँ कुछ लड़कियाँ उन पर अटैक कर देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी उन्हें शूट कर देता है और यही वो आदमी होता है जिसे ये लोग यहाँ ढूंढने आए थे और ये लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। और फिर मूवी में लंदन दिखाया जाता है जहाँ तेज और एक लड़की उस डिवाइस के दूसरे हिस्से को ढूंढने जाते हैं और डॉम वहाँ आता है और उसे पता लगता है कि जैकब ने ऑलरेडी उस डिवाइस के सेकंड पार्ट को ले लिया है और फिर डॉम जैकब का पीछा करता है और ये दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर से भागने लगते हैं। डॉम जैकब को पकड़कर उसे खूब मारता है, लेकिन जैकब उससे बचकर खिड़की से बाहर कूद जाता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है। डॉम भी उसका पीछा करता है। डॉम अपने पार्टनर के साथ एक ट्रक में बैठ जाता है और वो जैकब का पीछे करने लगते हैं, लेकिन जैकब कार को बहुत स्पीड में ड्राइव करता है। लेकिन लड़की उस ट्रक का मैग्नेट ऑन करती है और जैकब की गाड़ी उस ट्रक की तरफ खींची चली आती है। और दूसरी तरफ एक अमीर आदमी को एक खबर मिलती है। वो यही आदमी होता है जो जैकब के पास जेल में आया था। उसे ये भी बताया जाता है कि जैकब एक मिशन पर है और वो डिवाइस का सेकंड पार्ट लेने गया है और उसे अमीर आदमी को गुस्सा आता है कि कहीं डॉम उससे वो डिवाइस का पार्ट ले ना ले। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि डॉम को और उसके साथियों को ढूंढो, भले उन्हें मार दो। दूसरी तरफ उन लेडीज़ को दिखाया जाता है जो उस आदमी को ओल्ड मैन के पास जाती हैं। उनमें एक जापानीज लड़की उन्हें बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने ये डिवाइस बनाई थी, वो इसे अपने डीएनए से खोज सकते हैं। इधर जैकब भी एक दीवार में कैद होता है और वो सारी बातें सुन लेता है। उसी वक्त वो अमीर आदमी और उसके बंदे वहाँ आ जाते हैं। जैकब और जापानीज लड़की को वहाँ से ले जाने लगते हैं ताकि वो डिवाइस को ओपन कर सकें, लेकिन उसी वक्त वो लोग मैग्नेट ऑन कर देते हैं और सारे वेपन्स उस मैग्नेट की तरफ चिपक जाते हैं। फिर वहाँ पर एक ब्लास्ट होने लगता है जिससे टनल की दीवारें गिरने लग जाती हैं। काफ़ी सारे बंदे मर जाते हैं। उनमें से कुछ बंदों ने डॉम को पकड़ लिया था, वो उसे पानी में फेंक देते हैं और ये देख उसकी बीवी चिल्लाने लगती है। अब जब डॉम की आंख खुलती है तो वो अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने पाता है क्योंकि उसने उसे डूबने से बचा लिया था। फिर यंग लड़की उन्हें बताती है कि जैकब स्पेस में डिवाइस भेजेगा ताकि वो सैटेलाइट को ऑपरेट कर सके। तो डॉम कहता है कि हम भी स्पेस में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में जैकब और वो बिजनेसमैन उस डिवाइस को स्पेस में लॉन्च करने लगते हैं। फिर वो उस डिवाइस के दोनों हिस्सों को जोड़ लेते हैं और एक ट्रक में वहाँ से निकल जाते हैं। उस ट्रक में जापानीज लड़की भी मौजूद होती है। फिर डॉम भी इनका पीछे करने के लिए निकल पड़ता है। तेज और उसका पार्टनर स्पेस में जाने के लिए रेडी होते हैं और वो एक स्पेस कार में निकल पड़ते हैं और वो सक्सेसफुली स्पेस में पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ डॉम उनका पीछा कर रहा होता है और बिजनेसमैन जैकब को ट्रक की छत पर जाने को बोलता है क्योंकि ट्रक का एंटीना हिल गया होता है। फिर जैकब जब एंटीना को ठीक करने जाता है तो एक आदमी ऊपर आता है और जैकब की तरफ बढ़ने लगता है। फिर बिजनेसमैन जैकब को बोलता है कि जब साइफर मेरे साथ है तो मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है, सो गुड बाय। फिर जैकब और उस आदमी में बहुत लड़ाई होती है और वो आदमी जैकब को ट्रक के नीचे से धक्का देता है। डॉम देख लेता है और वो उसे अपनी गाड़ी की मदद से एक गाड़ी में पहुंचा देता है और फिर जैकब और डॉम दोनों उस ट्रक का पीछा करते हैं। फिर ये दोनों अपनी गाड़ियों की मदद से ट्रक को उल्टा कर देते हैं। डॉम और एक लड़के ट्रक के अंदर नीड्स फेंकते हैं जिससे सारे आदमी मर जाते हैं और वो जापानीज लड़की डिवाइस को ट्रक से बाहर देकर आती है। और नेक्स्ट सीन में हम स्पेस को देखते हैं जहाँ तेज और उसका पार्टनर काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि उनकी स्पेस कार काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो सोचते हैं कि ये स्पेस कार तो ख़राब हो गई है, हम इससे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। और फिर ये सैटेलाइट को तबाह कर देते हैं और हमें ये नहीं पता लग पाता कि दोनों जिंदा बचे हैं या नहीं। फिर इधर हम उस ट्रक को देखते हैं जो पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहा था। फिर साइफर वहाँ जेट प्लेन में आती है और डॉम पर मिसाइल मारती है क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि डॉम ने उसके ट्रक को और उसके साथियों पर हमला किया। और फिर डॉम अपनी स्किल्स की मदद से उस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर डॉम और जैकब एक दूसरे से मिलते हैं और जैकब अपनी गाड़ी में वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम तेज और उसके पार्टनर को देखते हैं जिन्हें लकीली एक स्पेसशिप मिल चुकी थी और वो वहाँ से वापस आ जाते हैं।
फिर हम देखते हैं साइफर मरी नहीं थी, वो जेट प्लेन एक ड्रोन था जिसे वो किसी और जगह से ऑपरेट कर रही थी। अब साइफर इन लोगों के अगेंस्ट क्या क्या करती, लेकिन इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।